हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम अल्केमी ऑफ सोल का एपिसोड नंबर 14 देखने जा रहे हैं। इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं जेंग्यू गोल्डन मछली को पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है और दूसरी तरफ मास्टर पाक जिन से कहते हैं कि जेंग्यू के अंदर बहुत सारी शक्तियां हैं। तो पाक जिन पूछता है कि क्या आप जेंग्यू को ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो मास्टर कहता है कि मैं उसे ट्रेनिंग नहीं दे रहा। तो पाक जिन कहता है कौन उसे ट्रेनिंग दे रहा है, क्या आप उसे जानते हैं। इधर क्राउन प्रिंस जिमियो से कह रहा होता कि मुझे लगता था कि जेंग्यू बहुत ज़्यादा ताकतवर है, लेकिन उसमें तो बिल्कुल भी ताकत नहीं है। वो इतनी बार हारता जा रहा है। उस दिन उसकी किस्मत अच्छी थी जो मुझसे जीत गया था। जिमियो कहता है हाँ, लगता है ऐसा ही होगा। फिर जिमियो क्राउन प्रिंस से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें मोदियुक ने इस लॉकेट को क्यों दिया होगा। इसे देने की कोई वजह तो जरूर होगी। तो क्राउन प्रिंस को याद आता है कि कल रात कैसे जेंग्युक मोदियुक की केयर कर रहा था। तो वो भी सोचता है कि मोदियुक ने ये मुझे क्यों दिया। नेक्स्ट सीन में मास्टर पाकजिन से कहता है कि जेंग्यू को कोई भी ट्रेनिंग नहीं दे रहा है, वो खुद ही सीख रहा है। और तुम्हें पता ही होगा कि वो महाराज के तारों की शक्तियों से पैदा हुआ है। और तुम्हें पता है मैंने मास्टर जीसू को ट्रेनिंग दी थी। फिर पाकजिन कहता है हाँ, मैंने भी मास्टर जीसू से ही ट्रेनिंग ली थी। और सभी मेगस में जैंगैंग के बाद अगला नंबर मेरा ही आता है। और जेंग्यू बड़ी कोशिश के बाद उस गोल्डन मछली को पकड़ ही लेता है। और अब बस एक मेढक की मूर्ति बची थी। नेक्स्ट सीन में क्राउन प्रिंस मोदियुक से मिलने जाता है और मोदियुक उससे कहती है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरी वजह से आप 9 मूर्तियों को हार चुके हैं। मुझे नहीं पता था मेरे मास्टर इतने कमज़ोर होंगे। तो क्राउन प्रिंस उससे पूछता है तुमने मुझे ये लॉकेट क्यों दिया। पता है इसके बदले मैंने 10 मूर्तियों को रखा था। तुम्हें पता है इस लॉकेट का मतलब, इस लॉकेट को उसे दिया जाता है जिसे हम प्यार करते हैं। तो तुमने ये मुझे क्यों दिया। तो मोदियुक कहती है मैंने तो इसे ऐसे ही दे दिया क्योंकि मेरे पास कुछ और नहीं था। तो क्राउन प्रिंस को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है अगर इस लॉकेट को मैं तोड़ दूं या फेंक दूं तो तुम्हें कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा। तो मोदियुक कहते हैं नहीं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो क्राउन प्रिंस उस लॉकेट को गंदे पानी में फेंक देता है। उसके बाद मोदियुक वहाँ से चली जाती है। तो क्राउन प्रिंस देखता है कि उसे सच में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उसके बाद क्राउन प्रिंस जेंग्युक से लड़ने के लिए सियोल को बुलाता है। वो कहता है कि मैं जानता हूँ तुम दोनों एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज हो, लेकिन मैं तुम्हारा कज़न हूँ, तो तुम अपने कज़न की मदद नहीं करोगे। तो सियोल कहता है कि अगर मैं जीत गया तो मोदियुक मेरे लिए काम करेगी। तो क्राउन प्रिंस कहता है हाँ हाँ ठीक है। और फिर वही सीन आता है जिसमें जेंग्युक और सियोल की लड़ाई होने वाली थी। और फिर सियोल और जेंग्युक की लड़ाई शुरू होती है। वो दोनों आपस में बहुत खतरनाक लड़ाई लड़ते हैं और सियोल इतना ताकतवर था कि सबको यकीन था कि जेंग्युक उसे नहीं हरा पाएगा। और फिर जेंग्युक सियोल पे मास्टर जीसू की टेक्निक से हमला करता है। उसे देख के सब लोग हैरान हो जाते हैं। वो पानी को कंट्रोल करना सीख गया था, लेकिन इस टेक्निक का इस्तेमाल करने के बाद भी सियोल का कुछ नहीं बिगड़ता और सियोल जेंग्युक को हरा देता है। उसके बाद सियोल जेंग्युक को बधाई देता है कि तुमने मास्टर जीसू की टेक्निक सीख ली है, जो कि इतनी आसान नहीं है। उसके बाद पाकडेंग भी खुशी से जेंग्युक को गले लगा लेता है। उसके बाद पाकडेंग और जेंग्युक देखते हैं कि क्राउन प्रिंस कहाँ गया। और अगले सीन में मोदियुक क्राउन प्रिंस से कहती है कि मेरे मास्टर 10 बार हार चुके हैं, मुझे माफ़ करिए, अब मैं आपकी नौकर हूँ। तो क्राउन प्रिंस कहता है कि अब तुम मेरे लिए नहीं बल्कि सियोल के लिए काम करोगी। अगले सीन में पाकडेंग गुरुजी को सब कुछ बताता है। तो गुरुजी कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता, ये कैसे मास्टर जीसू की टेक्निक सीख सकता है। तो पाकडेंग कहते हैं ये सच है। उसके बाद जेंग्युक भी वो टेक्निक करके दिखाता है। उसके बाद गुरुजी मान जाते हैं। नेक्स्ट सीन में सियोल मोदियुक से कहता है कि तुम मेरी मेड हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम कहीं जा नहीं सकती, तुम्हारा जब मन हो तुम जेंग्युक से मिलने जा सकती हो। फिर सियोल कहता है कि मुझे तुमसे एक प्रॉमिस चाहिए, जब मैं इस जगह को छोड़ के जाऊंगा तो तुम मेरे साथ जाओगी। तो मोदियुक कहती है अगर आप मेरे मास्टर होने के नाते मदद मांग रहे हैं तो मैं आपकी मदद जरूर करूंगी। उसके बाद सियोल खुश हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि गुरुजी पाकजिन को बताने जाते हैं कि जेंग्युक ने मास्टर जीसू की टेक्निक सीख ली है। तो पाकजिन को इस बात पे यकीन नहीं होता। वो सोचता है कुछ दिनों में ही जेंग्युक ने ये टेक्निक सीख ली। फिर वो दोनों जेंग्युक से मिलने जाते हैं। तो जेंग्युक कहता है मुझे घर जाना चाहिए, किम दोजो मेरा इंतजार कर रही होगी और मास्टर भी वहीं पे है। तो पाकजिन कहता है कि मास्टर तुम्हारे घर पे हैं। तो जेंग्युक कहता है हाँ, वो 2-3 दिन से वहीं पे रह रहे हैं। तो पाकजिन को ये सुन के गुस्सा आता है। तो जेंग्युक कहता है किम दोजो और मास्टर एक साथ बहुत अच्छे से रह रहे हैं, मुझे तो लगता है वो एक दूसरे को पसंद करते हैं, शायद जल्दी ही वो शादी भी कर लेंगे। और ये बात सुन के तो पाकजिन के होश ही उड़ जाते हैं। उसके बाद जेंग्युक कहता है आपने एक बहुत अच्छा मौका खो दिया। तो पाकजिन कहता है कैसा मौका। तो जेंग्युक कहता है वही किम दोजो। फिर पाकजिन वहाँ से गुस्से में चला जाता है। जाते जाते वो गुरुजी से कहता है मास्टर तो इतने बूढ़े हैं, वो कैसे शादी कर सकते हैं। तो गुरुजी कहते हैं वो तुमसे ज़्यादा जवान दिखते हैं। उसके बाद पाकजिन किम दोजो के घर की तरफ जाता है और वहाँ उसे मास्टर के जूते दिखाई देते हैं, जिसे देख के उसे बहुत बुरा लगता है। और नेक्स्ट सीन में पाकडेंग जेंग्युक को घर लेके आ रहा होता है।
और दूसरी तरफ सियोल मोदी को एक पक्षी को दिखाता है तो कहता है ये हमारे उसी शहर से आया है। तो मोदी कहती है मैंने उस शहर में 2-3 दिन लगाए थे लेकिन मुझे ये पक्षी कहीं नहीं दिखा। तो सियोल उस पक्षी को उड़ा देता है और कहता है कि इन पक्षियों को बुलाने की एक ट्रिक है, इस बांसुरी को बजा के क्या तुम ट्राई करना चाहोगे, देखना वो वापस आ जाएगा। फिर मोदी को उस बांसुरी को बजाने लगती है। उसे बजाता देख के सियोल को नाक्सू की याद आ जाती है और तभी मोदी कहती है देखो वो पक्षी वापस आ गया। उस बच्चे को सियोल पकड़ लेता है तो मोदी को उसे देख के काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही होती है। और तभी उन दोनों को पाक डेंग और जेंग्यूक देख लेते हैं। पाक डेंग कहता है देखो ये इतनी बिजी होने के बाद भी सियोल से मिलने आई। तो जेंग्यूक कहता है चुप रहो और चलो। और जेंग्यूक को बहुत बुरा लगता है मोदी को सियोल के साथ देख के। और नेक्स्ट सीन में मोदी को उसी गंदे तालाब के पास जाती है अपने लॉकेट को ढूंढने के लिए जिसे क्राउन प्रिंस ने उस पानी में फेंक दिया था। नेक्स्ट सीन में हियोल महाराज को दवाई देने आई थी। क्राउन प्रिंस कहता है कि तुम्हारी दवाई वाकई में कमाल की है। तो महाराज भी कहते हैं इसे मैं कई दिनों से ले रहा हूँ और मुझे अच्छी नींद आ रही है। तो महाराज कहते हैं ऐसा आत्मा बदलने वालों की वजह से हो रहा है, मैं देर रात उन्हीं के बारे में सोचता रहता हूँ। तो क्राउन प्रिंस कहता है जिमी उन्हें ढूंढ तो रहा है। तो महाराज कहते हैं मैं उस पर भरोसा नहीं कर सकता क्योंकि लोग कहते हैं कि वो उसी के घर से आ रहे थे। तो हियोल कहती है कि आप मास्टर ली की मदद क्यों नहीं लेते, मैंने सुना है वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हैं, वो मेरे दादाओं के मास्टर से सीख के आए थे, उन्हें बहुत कुछ पता है, मैंने उन्हें कभी देखा नहीं लेकिन मैंने उनके बारे में काफ़ी कुछ सुना है। अगले सीन में जिनचोई की मैं अपने नौकरों को बहुत ज़्यादा डांटती है, कहती है मेरी बेटी के रूम को रोज़ साफ़ किया करो, उसके बिस्तर के चादर को रोज़ बदला करो और तुम सब नहीं कर रही हो। जिनचोई ये बातें बाहर से सुन लेती है। उसके बाद जिनचोई अपने पिता से मिलती है और वो कहती है कि माँ आजकल कितना गुस्से में रहती है। तो उसके पिता कहते हैं वो तुम्हारी बहन का जन्मदिन आने वाला है इसलिए इस तरह कर रही है। वो जिनचोई के लिए हेयर क्लिप लाए होते हैं। जिनचोई को काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है हेयर क्लिप्स, तो वो कहती है पिताजी आप ही इसे मेरे बालों में लगा दीजिए। उसके बाद उसके पिता उस हेयर क्लिप को उसके बालों में लगाने लगते हैं। उस हेयर क्लिप में एक छोटी सी पिन होती है जिसे वो जिनचोई की गर्दन में चुभो देते हैं। तो उसके पिता कहते हैं बेटा तुम्हें लगा तो नहीं। तो जिनचोई कहती है नहीं नहीं मैं ठीक हूँ। जिनचोई की गर्दन पे जहाँ पिन लगी थी वहाँ से वो एक धागा सा निकाल लेते हैं, शायद वो डीएनए था। अगले सीन में मोदियुक पार्क जिन के कमरे को साफ कर रही होती है और उसे वहाँ पे वही धनुष मिलता है जिस धनुष से पार्क जिन ने नाक्सू को मारा था। वो उस धनुष को उठाने लगती है तभी वहाँ पे पार्क जिन आ जाता है और फिर मोदियुक वहाँ से सफाई करके चली जाती है। तो पार्क जिन कहता है कि वो लड़की बहुत ज़्यादा चालाक है। वो अपने आदमी से कहता है पता लगाओ ये जेंग्यूक से कैसे मिली थी। नेक्स्ट सीन में जिमी बुयोन के पास उन्हीं लड़कियों को लेके आता है जिनका उसने सामान चुरा लिया था और तभी वहाँ पे महारानी आती है जिसने अपना चेहरा ढक रखा था क्योंकि उसका चेहरा पत्थरों में बदलता जा रहा था। और फिर महारानी उन दोनों लेडीज़ की एनर्जी को अपने में ऑब्जर्व कर लेती है और उसका चेहरा फिर से ठीक हो जाता है और वो लड़की ये सब देख के काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। नेक्स्ट सीन में क्राउन प्रिंस अपने नौकर को कहता है तालाब में इस लॉकेट को ढूंढो और तभी वहाँ पे मोदियुक आ जाती है। तो मोदियुक को लॉकेट दिखाते हुए कहती है आप इस लॉकेट को ढूंढें। तो क्राउन प्रिंस कहता है हाँ दे दो मुझे। तो मोदियुक कहती है नहीं आपने इसे फेंक दिया था और वापस मैंने इसे ढूंढा है इसलिए ये मेरा हुआ। और तभी वहाँ पे कुछ मेगास आते हैं जो जेंग्यूक के साथ पढ़ा करते थे। वो क्राउन प्रिंस से कहते हैं हमने मास्टर ली को ढूंढ लिया है, वो आजकल जेंग्यूक के घर पे रह रहे हैं। और उसके बाद क्राउन प्रिंस वहाँ से चला जाता है और क्राउन प्रिंस के जाने के बाद वो तीनों लड़के मोदियुक को परेशान करने लगते हैं। तभी वहाँ पे क्राउन प्रिंस फिर से आ जाता है। वो मोदियुक से कहता है इन्हें जरा वो बटवा दिखाओ और वो उन तीनों लड़कों से कहता है अगर इसे अब परेशान किया तो तुम तीनों को सजा मिल सकती है। और मोदियुक अब उन्हें वही बटवा दिखाती है और वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हियोल जेंग्यूक से बात कर रही थी और वो कहती है क्यों ना आज रात में हम दोनों साथ में खाना खाएं। उस दिन भी मैंने तुम्हारा इतना वेट किया लेकिन तुम आए ही नहीं। हियोल को एक मक्खी तंग कर रही थी और जेंग्यूक उसे भगाने लगता है और उन दोनों को मोदियुक कब से देख रही थी। तभी हियोल वहाँ से जाने लगती है तो मोदियुक आ जाती है और वो मोदियुक से कहती है कि हम कितने दिनों बाद मिले। तो मोदियुक गुस्से में जेंग्यूक से कहती है मैंने सुना है तुमने मास्टर ली को अपना मास्टर बना लिया है। तो जेंग्यूक कहता है ऐसा नहीं है ये झूठ है। तो मोदियुक कहती है नहीं मैंने ये बहुत सारे लड़कों से बातें सुनी है। और फिर जेंग्यूक मोदियुक को कहता है मैं तुम्हें कैसे समझाऊं और वो मोदियुक को किस कर देता है। और फिर वो मोदियुक से कहता है तुम ही मेरे मास्टर और तुम ही मेरी मास्टर रहोगी। उसके बाद मोदियुक कहती है मैं तुम्हें ये बताने आई थी कि ये लॉकेट मुझे मिल गया है। उसके बाद वो वहाँ से भाग जाती है। अगले सीन में मोदियुक की लीडर उससे कहती है तुम्हें मास्टर ने बुलाया जाके उनसे मिल लो। तो मोदियुक पार्कजिन से मिलने जाती है तो पार्कजिन उससे कहता है कि ये आदमी क्या कह रहा है, क्या तुम पहले अंधी हुआ करती थी। ये वही आदमी है जिसने फर्स्ट एपिसोड में मोदियुक को बेच दिया था। वो आदमी कहता है जी ये पहले अंधी नहीं थी लेकिन ये अंधी होने का नाटक करती थी।
क्योंकि ये बहुत गरीब थी और ये अपनी दादी माँ का ध्यान रखना चाहती थी। इसे काम मिल जाए इसलिए ये अंधे होने का नाटक किया करती थी। तो पाक जिन मोदी से पूछता क्या ये सच कह रहा है, तो मोदी कहती हाँ ये सच कह रहा है, आप सब मुझे माफ कर दीजिए कि मैंने ये नाटक किया। तो पाक जिन कहता है तुम जेंगयुक से कैसे मिली, तो मोदी कहती है कि मैं वहाँ से भाग रही थी और जेंगयुक ने मुझे देख लिया। वो समझ गया था कि मैं अंधी नहीं हूँ, जिसके बाद उसने मुझे अपनी नौकरानी बना लिया। और बाहर आने के बाद मोदी को उस आदमी से पूछती है तुमने झूठ क्यों बोला, तो वो आदमी कहता है मुझे क्या था, मुझे तो पैसे मिले थे। तो मोदी को उससे पूछती है तुम्हें पैसे किसने दिए थे, तो वो आदमी कहता है कि मुझे ज्योल ने पैसे दिए थे। तो मोदी ज्योल से मिलने जाती है और ज्योल कहती है मुझे तो जेंगयुक ने पैसे दिए थे, तुम्हें उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। अगले सीन में मास्टर ली को महाराज ने बुलाया था और वो उनसे मिलने जा रहा था। वो अपने साथ सियोल, पाकडेंग और जेंगयुक को भी ले जाता है। और फिर मास्टर ली महाराज से पूछते हैं आप बता सकते हैं मेरी उम्र कितनी होगी। और इधर मोदियुक ज्योल के अड्डे से जा रही होती है, तभी ज्योल आके कहती है कि तुमसे कोई मिलने आया है। और जब वो कमरे में घुसती है तो देखती है वही इंसान जिसने फर्स्ट एपिसोड में मोदियुक को बेच दिया था वो नीचे मरा पड़ा था। इधर महाराज कहते हैं कि आप 30-40 साल के होंगे, तो मास्टर कहते हैं नहीं, मेरी उम्र उससे कहीं ज़्यादा है। आपको शायद पता नहीं, मैंने खुद अपनी आत्मा को बदल लिया था। और मैं आपको बता सकता हूँ कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी आत्मा बदल रखी है। और ये सुन के महारानी डर जाती है और तभी जेंगयुक भी डर जाता है। वो सोचता है कहीं से पता तो नहीं चल गया कि मोदियुक में भी नाक्सु की आत्मा है। और दूसरी तरफ मोदियुक उस आदमी की लाश को देख रही होती है, तभी वहाँ पे पाक जिन आ जाता है और मोदियुक को पकड़ लेता है और यहीं ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।